ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, फाइंड कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। कैरेक्टरिस्टिक रूट्स भी मतलब आइगन वैल्यूज को ही बोलते हैं, अनदर नेम कैरेक्टरिस्टिक रूट्स है। वैसे ही कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स मतलब आइगन वेक्टर्स। और किसका बोला है, ए का नहीं, पूछ रहा है ए क्यूब प्लस आई का। ए का तो बात ही नहीं कर रहा, इट इज टेलिंग अस टू फाइंड आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, कैरेक्टरिस्टिक रूट, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स ऑफ ए क्यूब प्लस आई। इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट ए। लेकिन हम क्या करेंगे, हम तो सब ए का ही फाइंड करेंगे। वी विल नॉट टॉक अबाउट ए क्यूब प्लस आई राइट नाउ, हम लोग पहले ए का ही सब कुछ करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द प्रॉब्लम टेकिंग द मैट्रिक्स ए। वी विल टेक ए मैट्रिक्स। कम ऑन, योर जॉब इज टू गिव मी द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। पूरे मेट्राइसिस चैप्टर में आपको हर चीज एक ही करनी है, पूछने दो जो पूछता है, ए रेज टू पावर पूछे, कुछ भी पूछे, पूछने दो। वी आर गोइंग टू सॉल्व फॉर ए। सो प्लीज गिव मी द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। या रेयान सेज 5, डिटर्मिनेंट ए इज 5। फिर आगे बढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। वी हैव कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, the procedure, the format is same, what we usually do. Determinant of a minus lambda I equal to 0. Then determinant and copying the matrix. I will copy the matrix here and equal to 0. But after having copied the matrix, आपको diagonally lambda subtract करना है. Every diagonal element subtract lambda. Diagonal element subtract lambda. Then you should write the equation lambda cube minus sum of diagonals lambda square plus then you have sum of minors of diagonal lambda and minus determinant a equal to 0. Okay, so this is the format of characteristic equation. Datas fill करते हैं. We have lambda cube minus, भाई diagonal का sum क्या है इस बार, 2 3 2. These are the diagonal elements, so you write 2 plus 3 plus 2 lambda square plus sum of minors of diagonals. I will write the first minor element 2 by 2 है. I will copy similarly 3 of them. Lambda और determinant का वैल्यू था 5 equal to 0. Okay, so ये डेटा फिल करते हैं. ये फर्स्ट 4 जो होता है ना, लोअर राइट कॉर्नर 3 1 2 2. So we had 3 1 2 2. सेकेंड वाला होता है the extreme four corners of the matrix 2 1 1 2. yes 2 1 1 2. तीसरा determinant जो होता है अपर लेफ्ट कॉर्नर that is 2 2 1 3. yes 2 2 1 3. sorry 2 2 1 3. so let's form the equation. Then we get lambda cube minus 7 lambda square plus ये बन रहा है 3 2 6 minus 2 2 2 4 minus 1 2 3 6 minus 2 then lambda minus 5 equal to 0. We get lambda cube minus 7 lambda square. How much this is? 6 minus 2 6 minus 2 4 plus 4 11 हो रहा है. 11 lambda minus 5 equal to 0. Now please tell me what lambda value do you get? Calculator से it is expected 3 lambda आएंगे. 5 1 1 जी, कैल्सी सिर्फ दे रहा है 5 1. तो 5 1 दे रहा है तो 5 1 1 उसे मानना चाहिए या 5 5 1 मानना चाहिए, है ना. कैल्सी ने तो सिर्फ 2 नंबर दिया 5 एंड 1. अब उसको हम लोग को 5 1 1 समझना है कि 5 5 1 समझना है. वो उसी वे से यू हैव टू एड अप द 3 आइगन वैल्यूज एंड चेक सम ऑफ डायगोनल्स भी सेम है कि नहीं. 5 1 1 अगर राइट है तो 5 1 प्लस 1 7 हो रहा है और 2 प्लस 3 प्लस 2 भी 7 हो रहा है. तो बस फिर यही राइट है, क्योंकि 5 5 1 के एडिशन से 11 हो रहा है और सम ऑफ डायगोनल्स 11 नहीं है.
तो ये भी यहाँ पर चेक हो जाता है कि कैल्सी से कौन सा आंसर बेटर समझना है। कैल्सी ने तो अपना काम कर दिया 5 एंड 1 देकर। अब उसमें 1 2 बार है, 5 2 बार है। अब बोलोगे सर 2 बार की क्या बात आ रही, बस 2 वैल्यू है। नहीं, लैम्डा क्यूब है ना, क्यूब इक्वेशन में 3 रूट्स होने ही चाहिए। देयर हैज टू बी 3 आंसर। सिंस द कैल्सी इज गिविंग ओनली 2 आंसर, इट इज अज्यूम दैट वन ऑफ देम इज डबल, या तो 5 डबल है या 1 डबल है। तो कौन सा एग्जैक्टली डबल है वो आप एक बार चेक करके देख लो। डायगोनल्स का सम और आइगन वैल्यू का सम सेम होना चाहिए, और डिटर्मिनेंट का वैल्यू और आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। 5 1 1 लेने से भी डिटर्मिनेंट मैच हो रहा है, 5 1 1 लेने से डायगोनल्स का सम भी मैच हो रहा है। 5 5 1 लेने से सम ऑफ डायगोनल्स भी मैच नहीं हो रहा है, डिटर्मिनेंट भी 25 फिर हो जाएगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो 5 1 1 इज परफेक्ट। ये भी बहुत काम का हो जाता है, इसलिए वेरीफाई हमेशा करना है। कीप दिस हैबिट, एवरी प्रॉब्लम में आइगन वैल्यू लिखने के बाद वेरीफाई। चलिए अब फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैं ये जो ए क्यूब प्लस आई है इसको लास्ट में लिखेंगे, उसका पूरा आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर। पहले हम लोग 5 1 1 के आइगन वेक्टर डायरेक्टली फाइंड करते हैं। विल कम टू द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स वाला पार्ट लेटर ऑन। सो वी हैव फॉर द फर्स्ट वन लैम्डा इक्वल टू 5। पहले लैम्डा इक्वल टू 5 सॉल्व करते हैं। दैट इज राइटिंग ए, सॉरी, we have bracket a minus lambda I bracket close capital X equal to 0। मैट्रिक्स ले आता हूं ऊपर से ये वाला, एंड आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट लैम्डास की जगह पर 5, लैम्डास की प्लेस पर 5। उसके बाजू में लैम्डास की प्लेस पर 5 और उसके बाजू में x वाला मैट्रिक्स डालना है और 0 वाला मैट्रिक्स। रिगार्डिंग x मैट्रिक्स, दैट इज 1 कॉलम बट 2 रोज, सॉरी 3 रोज। वैसे ही सेम सामने 0 वाला मैट्रिक्स होता है। We fill the element x1, x2, x3 and opposite side 0 0 0। ओके, चलिए अब 5 का सब्ट्रैक्शन सॉल्व कर लेते हैं, एंड देन आफ्टर दैट क्रेमर्स रूल एज यूजुअल अपना। 2 minus 5 becomes minus 3, 3 minus 5 this one becomes minus 2, और 2 minus 5 ये फिर बन जाएगा minus 3। तो वही फर्स्ट टू लाइन लेते हैं, कन्वीनियंट है, इजी है। -3x1 प्लस 2x2 plus x3 equal to 0। The second line 1x1, that is we simply write x1 minus 2x2 plus x3 equal to 0, and then we write solving by Cramer's rule, solving by Cramer's rule, x1 upon minus x2 upon and equal to x3 upon 1। I need your help please to give me these values, x1 minus x2 x3 के नीचे। सर तीनों 4 है, x1 upon 4, x2 upon 4, x3 upon 4। बट शायद ये मिडिल वाला -4 आ रहेगा ना, -4 आ रहा है पर वो कैंसिल हो गया ना सर, कैंसिल हो जाएगा, राइट। ओके, एंड 4 से भी कॉमनली डिवाइड कर लेते हैं, we get x1 upon 1 and x2 upon 1 and x3 upon 1। So this becomes my first vector, having 3 elements and all 1 1 1 1 1 1 1। So पहला लैम्डा इक्वल टू 5 के लिए आइगन वेक्टर सॉल्व हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और सेकेंड हेडिंग देते हैं, फॉर लैम्डा इक्वल टू 1। अब मैंने बेसिकली लास्ट टाइम समझाया था आपको, थोड़ा सा अपने को मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाना है, कुछ तो गड़बड़ आने वाली है, बिकॉज ये रिपीटेड आइगन वैल्यूज है। 1 1 1 1 आइगन वैल्यू में यूजुअली चेंजेस आते हैं। क्या चेंज आएगा देखते हैं। a माइनस लैम्डा आई कैपिटल एक्स इक्वल टू 0। आई हैव द मैट्रिक्स हियर, मैं कॉपी कर लेता हूं, और इंस्टेड ऑफ 5 आई एम गोइंग टू पुट 1 ओवर हियर, 5 की जगह पर 1।
3 minus 5 be 3 minus 1, 2 minus 5 be 2 minus 1. So what do they become? Simplify होकर क्या बनता है? We get 3 minus 1, 2 minus 1. Okay, just a moment please. Simplify करते हैं तो it becomes 1, first element 1, फिर दूसरा डायगोनल बन जाता है 2, तीसरा डायगोनल बन जाता है फिर 1. Now you see them, all of them becoming 1 to 1, 1 to 1, 1 to 1. अगर आपने फर्स्ट टू लाइंस लिया, फर्स्ट टू हॉरिजॉन्टल लिया, क्रेमर्स रूल काम नहीं करेगा. काम नहीं करेगा मतलब x1 के नीचे 0 आएगा, x2 के नीचे भी 0 आएगा, x3 के नीचे भी 0 आएगा. सेकेंड थर्ड लेते हैं, सेम प्रॉब्लम, ये भी सेम लाइन है. फर्स्ट थर्ड लेते हैं, तभी भी सेम प्रॉब्लम. दिस वाज एक्सपेक्टेड, इसीलिए हम मेंटली प्रिपेयर्ड थे. लैम्डा इक्वल टू 1 रिपीटेड है ना, रिपीटेड कुछ तो गड़बड़ करेगा, वो क्रेमर्स रूल अप्लाई करने नहीं देगा. कभी कभी देता भी है, ऐसी बात नहीं है, बट यूजुअली हम लोग रिपीटेड में अलर्ट हो जाना है कि जरूर ऐसे इसके एलिमेंट्स बन जाएंगे कि क्रेमर्स रूल एप्लीकेबल नहीं होगा. क्रेमर्स रूल कब एप्लीकेबल नहीं है? व्हेन यू सी सेम हॉरिजॉन्टल्स अपीयरिंग अगेन, 1 टू 1, 1 टू 1, 1 टू 1. तो कोई भी कॉम्बिनेशन आप ले लो, आपके x1 में अपॉन 0, x2 के अपॉन 0, x3 अपॉन 0, तो क्रेमर्स रूल इनवैलिड हो जाता है. इसके केस में क्या करते हैं? इसके केस में जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, वी हैव टू रिड्यूस द मैट्रिक्स. रिडक्शन क्या बेसिस पर करते हैं? R1 फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, लेट इट रिमेन सेम. You have to subtract the second horizontal line with the first horizontal line ताकि पूरी second horizontal line 0 हो जाए. वैसे थर्ड हॉरिजॉन्टल को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट इस तरह करो कि पूरा 0 हो जाए. तो सेकेंड हॉरिजॉन्टल को सब्ट्रैक्शन करने के लिए फॉर्मूला क्या लिखते हैं? देखें, R2 माइनस R1. उसी तरह से थर्ड के लिए फॉर्मूला लिखते हैं R3 माइनस R1. तो आपको जिसको 0 करना है उससे पहले लिखते हो R2 एंड R3. जिससे 0 करना है, जिसका रेफरेंस यूज करना है, वो हमेशा सेकेंड लिखा जाता है R1s. So R2s have to be subtracted with R1 elements, R2 with R1, R2 with R1. देखिए सब 0 हो रहा है. 1 minus 1 0, 2 minus 2 से 0, 1 minus 1 से 0. तो I will copy this thing again. मैं यहाँ पर इसको वापस कॉपी कर लेता हूँ और बस ये चेंजेस करना है कि ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो गया. पहले हॉरिजॉन्टली सब ले, सामने तो वैसे भी 0 ही है. R3 में भी it will become 0, this will become 0 and this become 0. तो एम यही होता है कि फर्स्ट लाइन छोड़कर बाकी सबको 0 बना देना. और ऑब्वियसली सारे 0 होंगे ही, क्योंकि आप क्रेमर्स रूल नहीं अप्लाई कर पाए थे. क्यों? बिकॉज एवरी लाइन वाज सेम. जब सब लाइन सेम है तो सबका बिहेवियर एग्जैक्टली सेम होगा. दे विल ऑल बिकम 0. उसके बाद कुछ स्टेटमेंट्स लिखने पड़ते हैं. वी हैव टू राइट हियर स्मॉल आर. स्मॉल आर स्टैंड्स फॉर द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स. रैंक का मतलब होता है जितने भी नॉन जीरो रोज बच गए हैं, कितने नॉन जीरो रोज बच गए. रोज मतलब हॉरिजॉन्टल. वी सी दैट एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन बच गई है, तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज 1. उसके बाद n. n इज नंबर ऑफ अननोन्स. कितने नंबर ऑफ अननोन्स है? x1, x2, x3. देयर आर 3 नंबर ऑफ अननोन्स. वी हैव टू राइट नेक्स्ट लाइन n माइनस r, मतलब 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 vectors to be formed. ये स्टेटमेंट फॉर्मेलिटी करना पड़ता है. वापस पीछे जाते हैं. व्हाट वी सॉ दैट, हमने तो सोचा लैम्डा इक्वल टू 1 इक्वेशन में मैट्रिक्स में डालूंगा और फिर क्रेमर्स रूल अप्लाई कर दूंगा. बट व्हेन आई सॉ दैट ये सबके सब तो सेम आ रहे हैं, सब सेम आ रहे हैं, तो क्रेमर्स रूल एप्लीकेबल नहीं है. क्रेमर्स एप्लीकेबल नहीं है तो इन केस में क्या करना होता है? फर्स्ट लाइन को लीव आउट करके सेकेंड और थर्ड लाइन विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट लाइन यू हैव टू मेक देम ऑल जीरोस. और वो हो ही जाएंगे. बस आपको फॉर्मूला रिलेट कराना है. जैसे ये R2 माइनस R1, 1 माइनस 1 को फॉर्मूला वाइज लिखना है R2 माइनस R1. वैसे ही R3 माइनस R1, 1 माइनस 1 को कैसे लिखा है? R3 माइनस R1. थर्ड विद द फर्स्ट, फर्स्ट से ही सॉल्व करना है. सेकेंड थर्ड को आपस में नहीं, सेकेंड को फर्स्ट से सॉल्व करना है, थर्ड को भी फर्स्ट से ही सॉल्व करना है. सो दैट ऑल ऑफ देम बिकम 0, ओनली द फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन रिमेन्स. उसके बाद ये फॉर्मल स्टेप से जो फॉलो करना है, आपको लिखना है रैंक 1 है, नंबर ऑफ अननोन्स 3 है,
तो n माइनस आर मतलब 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 वेक्टर्स नीड टू बी फॉर्म्ड. दो सर ये वेक्टर R इज इक्वल टू रोज ना, टोटल नंबर ऑफ रोज नहीं, ओनली। आर का मतलब होता है रैंक. अच्छा रैंक, आर स्टैंड्स फॉर रैंक, RANK, रैंक. उसका मतलब होता है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज. नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, लास्ट टाइम मैंने वर्ड्स में लिखा था, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज. जितने रोज नॉन जीरो रह गए, जीरो नहीं हो पाए, ये 2 रो तो पूरी पूरी जीरो हो गई, तो ओनली 1 रो रिमेन्ड विच इज नॉन जीरो, सो दैट मच काउंट इज नोन एज रैंक. तो एक रो रह गई, इसलिए रैंक इज 1. नाउ वी हैव टू टेक दिस इक्वेशन x1 plus 2x2 plus x3 इक्वल टू 0. और यहाँ पर मेथड जो यूज करते हैं उसे मैं कहता हूँ S एंड T मेथड. आपको x2 को S अज्यूम करना है और x3 को T अज्यूम करना है. दैट इज व्हाई द नेम ऑफ द मेथड S एंड T मेथड. So I have got to substitute that here. x1 plus 2s plus t equal to 0. What does x1 equal to become? Minus 2s minus t. तो x2 की जगह s, x3 की जगह t. उससे एक मैट्रिक्स बन जाएगा, मैट्रिक्स with only one column but 3 elements. तो मैं मैट्रिक्स के एलिमेंट्स जरा लिख लेता हूँ. मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं x1, सेकेंड x2 and third one x3. That is going to be equal to आपके पास अब x1 का वैल्यू आ चुका है -2s -t. x2 का वैल्यू आपने अज्यूम किया है s, x3 का वैल्यू यू अज्यूम्ड एज t. आफ्टर दैट यू हैव टू सेपरेट देम इन टू पार्ट्स. s अलग करना है, t अलग लिखना है. तो पहला जो -2s -t, you should write it as -2s at one place, -t in the other place. सेकेंड वाला सिर्फ s लिखा हुआ है, तो ठीक है, पहले में s लिख देंगे. t नहीं हमारे पास, 0t लिख देंगे, या सिंपली 0 भी लिख सकते हो. तीसरे वाले में t है, s नहीं है, तो यू राइट 0s एंड t ओवर हियर. तो एक साइड सारे s लिखना है और एक साइड सारे t. तुमको ये पार्ट को स्प्लिट कर देना है, -2s -t, -2s वन प्लेस, -t अनदर प्लेस. s को लिखना है तो s एंड 0t, t को लिखना है तो 0s एंड t. आफ्टर दैट यू हैव टू टेक s कॉमन लेने हैं और t कॉमन लेना है. s कॉमन लेने के बाद व्हाट वी गेट इज -2, 1 एंड 0. t कॉमन लेने के बाद आपको मिलता है -1, 0 एंड 1. ये जो दो s एन और t के बाजू में, यही हमारे दो वेक्टर्स हैं. सो वी गेट x2 इज इक्वल्स टू दिस आंसर -2, 1, 0. ये सेकेंड वेक्टर हो गया. और तीसरा वेक्टर x3 इज इक्वल्स टू -1, 0, 1. सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज SNT मेथड. ये प्रोसीजर को SNT मेथड बोलते हैं. वापस पीछे ले चलता हूँ, बार बार ये सीखेंगे तो आपको समझ जाएगा. क्रेमर्स तो आपको आ गया है, SNT मेथड का खाली प्रॉब्लम है, तो देखते हैं क्या. वी सब्स्टिट्यूटेड लैम्डा एज 1, simplified the matrix, and we found out, understand the reason of using SNT method, reason of using the rank method. क्रेमर्स रूल एप्लीकेबल नहीं होता है. और क्रेमर्स क्यों एप्लीकेबल नहीं है? क्रेमर्स इसलिए एप्लीकेबल नहीं है कि फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो सब सेम है. व्हेन आई से रो, आई मीन हॉरिजॉन्टल्स. ऑल हॉरिजॉन्टल्स आर सेम. व्हेन द हॉरिजॉन्टल्स आर सेम, क्रेमर्स रूल इज अनएप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल. तो क्रेमर्स रूल जब भी नहीं अप्लाई होगा, तब आपको क्या करना है कि R2 वाली लाइन और R3 वाली लाइन को 0 बना देना है विद द हेल्प ऑफ R1 लाइन. R2 माइनस R1, R3 माइनस R1, उससे पूरे पूरे एलिमेंट्स 0 बन जाएंगे. जब वो 0 बन गए, उसके बाद स्टेटमेंट्स लिखना है. ये भी एक फॉर्मेलिटी है भाई. ये जब दोनों 0 हमेशा ही बनेंगे, रैंक हमेशा 1 ही होगा, नंबर ऑफ अननोन्स 3 ही होगा. 3 माइनस 1, 2 वेक्टर्स बनेंगे. 2 वेक्टर्स बनने का मतलब एक को s अज्यूम करना है, एक को t अज्यूम करना है. x2 को s अज्यूम करना है, x3 को t अज्यूम करना है. और फिर यहाँ पर x1 का वैल्यू बन जाएगा इन टर्म्स ऑफ s एंड t. उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, x1, x2, x3. सेपरेट देम. एक जगह सारे s कॉपी करो, अगर s नहीं है तो 0s, और एक साइड पूरे t's कॉपी करो, t नहीं है तो 0t. रिमूव द s कॉमन, रिमूव द t कॉमन, एंड आफ्टर हैविंग रिमूविंग द लेटर्स कॉमन, उसके बाद आपको x2, x3 दोनों अपने अपने वेक्टर मिल जाएंगे.
तो ये हमने फाइंड कर लिया आइगन वेक्टर्स ऑफ x1 ऑफ लैम्डा इज इक्वल्स टू 5, लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 1। अब मेन क्वेश्चन जो था वो ए के बारे में नहीं था, हमने पूरा प्रॉब्लम ए का सॉल्व कर दिया और क्वेश्चन ने पूछा था ए क्यूब प्लस आई। तो हम उसको अब कैसे करेंगे? आई विल सजेस्ट यू टू राइट द आंसर इन टेबल फॉर्मेट प्लीज। हम लोग एक टेबल बना देते हैं, उसमें पूरा आंसर कॉपी करने में बहुत इजी हो जाएगा। इन द टेबल फॉर्मेट अगर हम लोग आंसर लिखें, auto fit, I'll make it to contents. Okay, I'll give the heading here matrix और यहाँ पर मैं सारे आइगन वैल्यूज कॉपी कर लेता हूँ। आइगन वैल्यूज, या इस क्वेश्चन ने कैरेक्टरिस्टिक रूट्स बोला है तो ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक रूट लिख देते हैं। आइगन वैल्यूज वर्ड की जगह पर वी कैन यूज कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। वही आइगन वैल्यूज कोई कैरेक्टरिस्टिक रूट बोल रहा है। सो वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल ए। भाई ए का आइगन वैल्यू क्या था? 5 1 1, वाज इट राइट? अब हमें इसके आगे क्या लिखना, अंडरस्टैंड व्हाट डिड द क्वेश्चन आस्क फॉर। क्वेश्चन ने पूछा है फाइंड कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स ऑफ ए क्यूब प्लस आई। लेट्स सी हाउ टू राइट द आंसर। हम पहले यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक ए का लिख लिए हैं। नाउ यू शुड राइट व्हाट इज ए क्यूब। ए क्यूब का क्या बन जाएगा? 5 क्यूब, वैसे ही 1 क्यूब, सिमिलरली 1 क्यूब, राइट? दिस व्हाट इज मेंट बाय ए क्यूब। फिर आई, द नेक्स्ट पार्ट इज आई। आई का आइगन वैल्यूज हमेशा 1 1 1 ही होता है, बट हमें तो चाहिए ए क्यूब प्लस आई एक्चुअली। यू नो व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स दैट 5 क्यूब प्लस 1 को ऐड करके लिखो। 5 क्यूब प्लस 1 को आपको ऐड करके लिखना है। यू नो हाउ मच दैट इज गोइंग टू बी? 125 प्लस 1 126। उसी तरह से सेकेंड टाइम 1 क्यूब प्लस 1 ऐड करना है, दैट विल कम आउट टू बी 2। वैसे ही यहाँ पर भी 1 क्यूब प्लस 1, आंसर कम्स आउट टू बी 2। बस ये हो गया आपका आइगन वैल्यूज ऑफ ए क्यूब प्लस आई। व्हाट डिड द क्वेश्चन आस्क फॉर? बस यही पूछा था, तो हमने पूरे टेबल फॉर्म में लिख लिया। ए का कैरेक्टरिस्टिक रूट्स या आइगन वैल्यूज, ए क्यूब का क्या होता है वो बता दिया, आई का क्या होता है वो बता दिया, और मेन क्वेश्चन जो है, जो हमारा मेन आंसर है ये, द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ ए क्यूब प्लस आई इज 126 टू 2। उसी को वर्ड्स में लिख लेंगे, दस द कैरेक्टरिस्टिक roots of a cube plus I is 126 to 2. What about the characteristic vectors? भाई ये तो रूट्स हो गए, आइगन वैल्यूज हो गए, वेक्टर्स का क्या? कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स ऑफ ए क्यूब प्लस आई, ए क्यूब प्लस सॉरी आई प्लस आई is same as that of